यह क्वेश्चन है नेट के एग्जाम का पार्ट सी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। आज हम इसको कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? अ ग्रुप जी इज सेड टू बी डिविजिबल इफ फॉर एवरी वाई इन जी एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट x इन g सच दैट x टू द पावर n इज इक्वल टू y। ये हमें दिया गया है ना कि x टू दी मतलब कब हम ग्रुप को डिविजिबल बोलेंगे। ओके, अगर तुम कोई भी y पिक कर लो तो आपको कोई एक ऐसा x मिलेगा कि ऐसा होना चाहिए, राइट। ये मल्टीप्लिकेटिव नोटेशन में दिया है तुमको। एडिटिव नोटेशन में क्या होगा बताओ? nx is क्या equal to y. हाँ, nx इक्वल टू y, राइट। तो n और y क्या होंगे? ऑलरेडी गिवन। ओके, y फिक्स होगा और फिर उसके लिए कोई भी n ले लो तो हमें x मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रूफ देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर डिविजिबल। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुमने किया था, वैसे एग्जाम में भूल गई सर, नहीं किया था सर. क्यों? तो ये करना चाहिए, देखो ये क्विकली होना चाहिए, है ना। मे बी किसी को ये लग सकता है कि यार ये तो मैंने डिविजिबल पढ़ा नहीं है तो इसमें हाथ ही नहीं डालता हूँ। मे बी अगर पहले ग्लेंस में देखो तो तुम्हें ऐसा लगा क्या? डिविजिबल, हाँ शायद ऐसा लगा. हाँ, लेकिन ये बहुत आसान है। सिर्फ प्रॉपर्टी तो है, वो देखो कैसे करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन, क्यू विथ ऑर्डिनरी एडिशन इज अ डिविजिबल ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले देखो पिक वाई, कोई भी फिक्स वाई ले लो, ठीक है। क्यू से हमने कोई वाई ले लिया, एन कोई भी नेचुरल नंबर ले लो एन, तो एन एक्स वाई ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, राइट। यस और नो? हम्म. बताओ यस सर. सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? y by n हाँ, दैट इज वेल डिफाइंड रैशनल नंबर, है ना। belongs to rational. हाँ, क्योंकि n तो नॉन जीरो है तो y बाई n हम पिक कर सकते हैं। इट मींस q इज डिविजिबल। तो सिंपल सिंपल है वो सारे क्वेश्चंस। ओके, मतलब सारे ऑप्शन देखो, ये एकदम क्विकली भी किया जा सकता है, बहुत ही जल्दी आप ये डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे करोगे, हाँ यार ये तो इसके पास सॉल्यूशन है। ऐसा ही सब में तुम्हें देखना है कि किसके पास सॉल्यूशन है नहीं। फिर ये भी देखना है कि अगर n और y फिक्स हो तो क्या c स्टार में भी सॉल्यूशन है? हाँ ऑब्वियसली है। x क्या होना चाहिए बताओ? nth रूट होता है ना किसी भी नंबर का। हाँ तो y 1 उसका by n. हाँ मतलब nth रूट ऑफ y वो पॉसिबल है। आई मीन टू से कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है सी स्टार में। कोई भी पॉलिनोमियल होते हैं तो उनके सॉल्यूशंस तो होते हैं सी में, राइट। समझ में आई बात? राइट। तो अब हम देखते हैं सी स्टार। ओके, सी स्टार पिक वही उठाओ, लिखना भी है हमें। पिक y belongs to c star and n from natural number, then x to the power n equal to y always has a solution, right? Yes sir. Has a solution in C star because बताओ क्यों? बिकॉज C इज एल्जेब्राइकली क्लोज्ड। अब आप ये सोच सकती हो कि हाँ. ये सोच सकती हो ना कि सी, हमें तो सॉल्यूशन सी स्टार में चाहिए क्योंकि वाई नॉन जीरो होगा हमेशा। देखो अगर वाई नॉन जीरो नॉन. होगा तो इस इसके सॉल्यूशन भी नॉन जीरो होंगे, राइट। हाँ, तो इसलिए इट मींस क्या होना चाहिए? मतलब ये डिविजिबल है, राइट। हाँ, सॉल्यूशन इज ऑलवेज नॉन जीरो, नॉन जीरो एंड x इक्वल टू y टू द पावर 1/n। तो दिस इज डिविजिबल। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज ट्रू। अब आता है तो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है, क्या ये डिविजिबल होगा? तो सिंपल सी बात है, हमें चाहिए इसका सॉल्यूशन ये। सो सी एंड डी का सॉल्यूशन एक ही साथ कर लेते हैं। ओके, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, कोई भी एन ले लो, ये चाहिए। अब आप सोचो, अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिविजिबल हो। क्यों? ठीक है, अनलेस मतलब वो आइडेंटिटी ना हो, ठीक है। केवल आइडेंटिटी ग्रुप ना हो, जैसे मान लो कि नॉन ट्रिवियल ग्रुप है। तो अगर तुम एन को ये ले लो, ऑर्डर ऑफ जी ले लो,
तो x की पावर ऑर्डर ऑफ g, कोई भी x आप लो, वो हमेशा e ही आएगा। तो y को क्या पिक करो? हाँ, y को नॉन आइडेंटिटी पिक करो, ठीक है। तो y को जैसे तुमने नॉन आइडेंटिटी पिक किया तो तुम्हारा तुम क्या दिखा दोगे कि इट्स नॉट डिविजिबल। ओके, सो चलो। हाँ, बोलो बोलो। एन मिलेगा उसके लिए, ओ मतलब वाई नहीं आएगा। x नहीं मिलेगा अगर तुम कोई नॉन एन आइडेंटिटी एन एलिमेंट ले एन लोगे तो। हाँ, ठीक है, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, पिक सपोज g be a group with order say m, okay, m, then put pick a y from कहां से, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, ठीक है, एंड n इक्वल टू m ले लो, राइट, ठीक है। देन x टू द पावर m हैज नो सॉल्यूशन, राइट, no solution in G because left hand side is E and right hand side राइट is हैंड not साइड E. नॉन। हाँ, राइट, तो इसका मतलब कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, फाइनाइट ग्रुप है, तो वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। सो G5 C5 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ओके। इज नॉट डिविजिबल। हाँ, C5 एंड S5 आर नॉट divisible, ओके, एंड वी आर डन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही जल्दी से क्विकली वहां पे सॉल्व किया जा सकता है, ओके, इसमें बहुत ही समय नहीं लगेगा क्योंकि तुरंत तुम लोगों के दिमाग में भी आ जाएगा। समझे? तो कोई क्वेश्चन इसमें सारा समझ में आ गया? हाँ सही, कोई क्वेश्चन? मतलब ये तो बहुत इजी लग रहा है आप। इजी लग रही है, ओके, ठीक है, अच्छा। हाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है फिर? हाँ अच्छा ठीक है। ओके, ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं स्टॉप करते हैं। एंड एक चीज मैं और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप पूरी प्लेलिस्ट अगर देखना चाहते हैं तो 159 रुपीज में आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मंथ, एंड बहुत सारे इस तरीके के सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट CSIR नेट की वो आपको होम पेज में जाकर देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के। चलिए।